ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य तथा ज्ञानप्रद महायज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। सप्तम अध्याय का अध्ययन जारी है और सप्तम अध्याय में, जैसा कि आप जानते हैं, 15वें श्लोक का हमने आधा तात्पर्य अध्ययन उसका किया है और बाकी आधा जो शेष है भाग है उसे अभी पूरा करेंगे आज। तो एक संक्षिप्त पुनरावर्तन करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने 14वां श्लोक देखा पहले, जो अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है और जो मैंने कहा अवश्य कंठस्थ करने योग्य है, कंठस्थ करना चाहिए। और वो है देवी यैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जिसका अनुवाद श्री प्रभुपाद जी ने दिया है। प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी इस दैवी प्रकृति के तीनों गुणों वाली मेरी इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो कल बहुत बृहद व्याख्या हमने की थी कि किस प्रकार इस माया देवी को पार कर पाना लगभग असंभव है, परंतु जो भगवान के दिव्य शरण ग्रहण करता है, उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वो निश्चित रूप से इस देवी शक्ति को पार कर पाता है बड़ी आसानी से। और तात्पर्य में बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने ये सब हमें समझाया। शक्तियों के विषय में, माया के विषय में,
गुणमयी शब्द के अर्थों के विषय में अनेक हमने कल शिक्षा ग्रहण की। और फिर 15वां श्लोक हमने लिया था, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिताः। तो इसका अर्थ प्रभुपाद जी दे रहे हैं, जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो 4 प्रकार के दुष्ट या अ, ऐसे नास्तिक जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, उसका वर्णन इस श्लोक में है। और जिसका बृहद रूप से बहुत ही विशाल ढंग से प्रभुपाद जी ने इसका अर्थघटन तात्पर्य में दिया है, और हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। जहाँ से कल विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। पहले प्रकार का जो नास्तिक है, जो मूढ़ है, उसकी तुलना गधे के साथ की थी। और फिर अब आगे दूसरे मूढ़ या नास्तिक से हम आगे बढ़ते हैं, जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। दूसरे प्रकार का जो नास्तिक है, वो दुष्कृति शब्द का अर्थ कल हमने देखा था। और जो दूसरे प्रकार का दुष्कृति है या नास्तिक है, उसे नराधम कहते हैं। नर अधम, नरों में जो अधम होता है, तो नर अधम 2 शब्दों को जब जोड़ देते हैं तो नराधम हो जाता है। अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। प्रभुपाद जी नराधम शब्द का भी अर्थ बता रहे हैं। नर का अर्थ है मनुष्य, अधम सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। जो मैं पहले निवेदन कर रहा था, प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि 84 लाख में से 4 लाख प्रकार के तो मनुष्य हैं, और इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं। वो भी मैं आपको पहले बता रहा था कि 4 लाख में से बस कुछ 50-100 ऐसी योनियां हो सकती है जो बहुत ही उत्तम कक्षा की हो, भक्त। और फिर जैसे जैसे और आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े निम्न कक्षा पर चल जाते हैं, तो उसमें से कुछ लाख ऐसे होंगे जो बहुत ही निम्न कक्षा में हैं। तो इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत है। असंस्कृत शब्द जो है अर्थात जिसकी कोई संस्कृति ना हो, जिसका कोई जिसके घर में कोई, जिसके परिवार घर में या समाज में कोई संस्कार ना हो, उसे असंस्कृत या असभ्य कह सकते हैं। हम सभ्य मानव समाज है, सभ्यता। लेकिन जैसे आदिवासी है, जंगलों में रहने वाले हैं। मैं यूट्यूब पर कुछ देख रहा था कुछ दिन पूर्व, तो किसी ने, बहुत सारे अलग अलग वीडियो आते रहते हैं, आप जानते हैं। तो किसी ने कोई ऐसे आदिवासियों के वहाँ का वीडियो लिया था और वो पोस्ट किया था। तो मुझे उत्सुकता हुई देखने की, मैंने थोड़ा सा देखा। तो उन्होंने उनके बीच जा कर के उनके साथ दोस्ती करके उनका पूरा, उनकी जो संस्कृति है उसका वीडियो लिया था। आश्चर्यचकित हो जाते हैं हम। ऐसी ऐसी संस्कृति होती है कि संस्कृति तो नहीं कह सकते, क्योंकि सुसंस्कृत या उन्होंने मन घड़न अपनी संस्कृति बनाई हुई रहती है, जिसके अंदर वो कुछ पूजा पाठ भी करते हैं और कुछ उनके नियम भी होते हैं, और बहुत ही विचित्र लगता है, एकदम विचित्र लगता है। उनके कपड़े बहुत विचित्र होते हैं,
अधिकतर जो अ, वृक्षों के पत्तों से बने हुए और पशुओं की खाल से बने हुए कपड़े अधिकतर इस्तेमाल करते हैं और विचित्र खाना खाते हैं, विचित्र पीते हैं, कुछ अलग प्रकार के पेय बनाकर। बहुत ही अलग संस्कृति होती, तो एकदम आश्चर्य होता है हमें। परंतु प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 4 लाख में से कई ऐसे हैं जो असंस्कृत है, जिनके कोई सभ्यता नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं, जिनको कोई किसी प्रकार के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसमें से किसी भी प्रकार के कोई गुण जिनमें नहीं, कोई तो फिर ऐसे असंस्कृत जो मनुष्य हैं उनका क्या? तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक नियम है। तो असभ्य कौन है, असंस्कृत कौन है? असभ्य या असंस्कृत जिसे हम आदिवासी ऐसा कहते हैं तो उनके पास सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक नियम नहीं होते। वे बिना किसी सामाजिक व्यवस्था के या राजनीतिक व्यवस्था के या कोई भी धार्मिक प्रामाणिक प्रामाणित और प्रामाणित और प्रामाणिक धार्मिक कोई सभ्यता को पालन नहीं करते। जैसे हम हिंदू, एक शब्द है हिंदू, तो उसमें हम वेदों को पालन करते हैं, वेदों को फॉलो करते हैं। क्रिश्चियन बाइबल को फॉलो करते हैं, मुस्लिम कुरान को, इस तरह से। लेकिन उनके अंदर अपनी मन गढ़ंत कोई कोई कुछ धार्मिक विधियां होती है, परंतु कोई सभ्य धार्मिक व्यवस्था नहीं होती। तो इसीलिए सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक नियम नहीं होते, तो उन्हें असंस्कृत कहते हैं। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। अब एक बहुत ही बड़ा आश्चर्य आपको होगा, बहुत आश्चर्य की बात कि ये जो आदिवासी लोग हैं, यदि उनको जाकर के कोई समझाए अगर कि भगवान है और सर्वशक्तिशाली भगवान, तो आपको बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन तुरंत मान जाएंगे वो तुरंत मान जाए, क्योंकि वे पहले से मानते हैं कि कोई है जिसे हम पहचानते नहीं, इन कुछ है, कोई शक्ति है जो हमसे ऊपर है, और वो उसी की अनजाने में अनजान रीति रिवाज से पूजा करने की का प्रयत्न भी करते हैं। तो भले ही ये असभ्य है, असामाजिक है, राजनीति जैसा कुछ नहीं, धर्म जैसा कुछ नहीं, परंतु फिर भी वे अवश्य दैवी शक्ति में मानते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ इससे बिल्कुल विपरीत व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है। जैसे अमेरिका या कोई भी बड़े देश में, कोई बड़े देश में आप जाइए तो सामाजिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही उन्नत है, एडवांस्ड है, मॉडर्न है। फिर तो क्या होगा, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता वे नराधम माने जाते हैं। इतना होने पर भी जब आप उनको पूछो कि भगवान, तो भगवान क्या होता है, भगवान जैसे ये सब तो मान्यताएं, मनगढ़ंत बातें हैं, काल्पनिक वस्तुएं हैं। किसी ने कोई भगवान देखा कभी? कुछ भगवान जैसा नहीं। और ऐसे लोगों को नराधम माना जाता है, जो केवल सामाजिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था, इन सब में ही बहुत ही आगे अग्रणी होते हैं, परंतु धर्म में शून्य होते हैं। तो इन्हें नराधम कहा जाता है, नरों में अधम। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नराधम होने के लिए बड़े बड़े दांत होना, यहाँ पर 2 सींग होना, लाल जीभ होना और मुंह में से ऐसा खून टपकना और बड़े बड़े नाखून होना, काला काला
शरीर होना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। एकदम गोरी चमड़ी, अच्छा सूट बूट में, पढ़ा लिखा, इंग्लिश बोलता हुआ, व्यवस्थित रहने वाला व्यक्ति भी नराधम हो सकता है अगर वो भगवान में नहीं मानता। तो मूल रूप से जो भगवान में नहीं मानते उन्हें ही नराधम कहते। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। तो क्या कोई भी धर्म ईश्वर विहीन हो सकता है? कोई धर्म क्षमा करें, धर्म कहने से ही समझ में आ जाता है कि धर्म तो उसके मूल में कहीं ना कहीं भगवान है या कोई दैवी शक्ति है, जिसके कारण उसे धर्म कहा। धर्म व्यवस्था, धार्मिक सभ्यता, अर्थात उसके पीछे कहीं ना कहीं भगवान है। तो बिना भगवान का धर्म हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि ईश्वर विहीन धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। अब यहाँ पर ये मान लो कोई भगवान नहीं मानता है, तो ठीक है, परम सत्य कहो। तो कोई परम सत्य या भगवान या दैवी शक्ति या कोई अनजाना कोई महापुरुष या महान व्यक्ति जो दिखाई नहीं देता, कोई तो जो भी कह लो, अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, भगवान कहो, कुछ कहो, जो ऐसी शक्ति। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कहा परम सत्य। तो धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। परम सत्य को जानना और उसके साथ भगवान के मनुष्य के संबंध को जानना है। गीता में भगवान स्पष्टतः कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं है, मत्तः परतरम नान्यत, और वे ही परम सत्य हैं। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। मनुष्य जीवन क्यों मिला है? प्रभुपाद जी बता रहे, मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप, अर्थात अच्छी संस्कृति में कोई मनुष्य है, ऐसा यदि कहना हो तो कब कहा जाएगा कि हाँ, ये मनुष्य अच्छी संस्कृति का है, बहुत ही अच्छा है, सर्वोत्तम मनुष्य है, ये सबसे अच्छा। कैसे कहा जाएगा? सुसंस्कृत रूप से सर्वशक्तिमान परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भूली हुई भावना को जागृत करने के लिए मिला है। मनुष्य जीवन क्यों मिला है? परम सत्य सर्वशक्तिमान एक, परम सत्य दो, श्री भगवान तीन, कृष्ण। कृष्ण कैसे हैं? सर्वशक्तिमान, परम सत्य तथा श्री भगवान। कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भूली हुई भावना, भूली हुई का अर्थ क्या है? सबसे विशेष शब्द है ये। प्रभुपाद जी कभी कभी ये नहीं कहते कहीं भी कि आपको भगवान को जानना है, भूल गए हैं उसे वापस याद करना है। अर्थात हम पहले से ही भगवान को जानते हैं, लेकिन माया के संपर्क में आकर भूल गए। तो विस्मृत भावना को, और वो भी भावना अर्थात भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है, वो वास्तव में, वो मूलतः हम सब के अंदर वो प्रेम पहले से ही विद्यमान है, हमेशा से ही था, है ही। सभी जीवात्माओं में भगवान के लिए प्राकृतिक रूप से पहले से ही प्रेम होता है।
लेकिन वो प्रेम की भावना हम भूल गए। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा है अ, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करए उदय। तो नित्य सिद्ध है कृष्ण प्रेम, अर्थात सब में है ही, पहले सब जीव के अंदर ही है कृष्ण प्रेम। साध्य कबू नय, कोई ऐसा कहेगा मैं साधना करके कृष्ण प्रेम प्राप्त करूंगा, नहीं है, हो ही नहीं। क्यों? कृष्ण प्रेम तो है ही तेरे अंदर, प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, वो प्राप्य वस्तु नहीं है, वो तो तेरे अंदर ही है, तो फिर क्या करेगा? जैसे उदाहरण के रूप में अ, हम कहीं स्कूटर लेकर के जा रहे हैं, मान लो स्कूटर, गाड़ी, कुछ भी, और उसके अंदर पेट्रोल का एक कॉक रहता है कि जिससे पेट्रोल चालू होता है, बंद होता है। हमने पेट्रोल को बंद किया है, स्कूटर चालू किया और थोड़ा चल के स्कूटर बंद हो गया। फिर स्कूटर का किक लगा रहे हैं, उसको स्टार्ट कर रहे हैं, चालू नहीं हो रहा है। और फिर हम उसको खींच करके लेके जा रहे हैं। कोई पूछेगा क्या हुआ? हम बोले कि इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया, मैं पेट्रोल पंप लेके जा रहा हूँ। पेट्रोल ख़त्म हो गया? अच्छा, दिखाओ ज़रा, देखो। तो वो देखता है, वो बोलता है क्या बात करते हो, इसके अंदर तो पूरा टैंक भर के पेट्रोल है। तो तुम कहोगे कि नहीं, पेट्रोल होता तो गाड़ी चालू हो जाती। वो कहता है लेकिन पेट्रोल है, तुमने कॉक ऑन नहीं किया है। ओ फिर जैसे ही कॉक ऑन किया, किक लगाया, स्टार्ट हो गया। ओह! उसका अर्थ ये है कि हम घसीट के पेट्रोल पंप पे ले जा रहे हैं, लेकिन पेट्रोल तो अंदर पहले से ही पड़ा हुआ है। तो साधना करके कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, ये तो मूर्खता है। क्यों? सिर्फ कॉक चालू करना है। कैसे? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, श्रवण और कीर्तन करके शुद्ध चित्त से वो कॉक ऑन हो जाएगा, पेट्रोल फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। करए उदय, उसको जगाना है, उदित करना है, उदय जगाना है। सो गया है, सोया है कृष्ण प्रेम माया के आवरण में। तो इसीलिए यहाँ पर ये शब्द प्रभुपाद जी इसका उपयोग करें कि विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। तो अब एकदम स्पष्ट, हमारा मनुष्य जीवन कृष्ण प्रेम को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है वही नराधम है, वही नराधम है। जो इस सुअवसर को जाने देता है वो नराधम है, नरों में अधम। और आप देखिए आपके आसपास कितने नराधम दिखते हैं। देखो, जो कितना भी समझाओ लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं, वो कृष्ण को समझने के लिए तैयार नहीं, कृष्ण प्रेम को समझने के लिए तैयार नहीं। तो ये नराधम है। शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक माँ के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। इस पर काफ़ी चर्चाएं प्रभुपाद जी ने कई बार की। भागवत में विशेष रूप से, श्रीमद् भागवत में एक पूरा एक अध्याय में एक पूरा चैप्टर वो है, हाँ एक पूरा अध्याय है कि जिसके अंदर माँ के गर्भ के अंदर शिशु जो होता है वो कितने महीने में किस तरह से डेवलप होता है और फिर जन्म होता है, उसके पूरा वर्णन भागवत में दिया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो आज से 5,500 6,000 वर्ष पूर्व लिख दी होगी, उस उस श्रीमद् भागवत के अंदर व्यास देव ने उतने वर्ष पूर्व लिखा है कि 10 महीने तक शिशु गर्भ में रहता है। आज का आधुनिक विज्ञान 9 महीने कह रहा है, परंतु वास्तव में 10 महीने जो हमारे शास्त्र कहते हैं 10 महीने,
और जो आधुनिक विज्ञान आज बता रहा है उसमें से कई चीज़ें भागवत के अंदर पहले से ही लिखी हुई है। पूरा वर्णन है कि किस प्रकार वो डेवलप होता है, क्या होता है, उसको पूरा अंदर का, जैसे आप देख रहे हो वीडियो, इस प्रकार का पूरा वर्णन श्रीमद् भागवत में दिया हुआ है। तो कभी कभी ऐसा होता है, कोई बच्चा अगर 9 महीने में प्रकट नहीं होता तो डॉक्टर को चिंता होती है, फिर बोलते क्या अब तो सिजेरियन करना पड़ेगा। अरे पर आजकल रोज सिजेरियन, बस सबको सिजेरियन क्यों कराते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं 9 महीने में जन्म लेना चाहिए। वास्तविकता ये है कि वो 10 महीने में जन्म लेना चाहिए, 9 महीने में नहीं। हमारा आधुनिक विज्ञान गलत है क्योंकि शास्त्र सही है। तो 10 महीना ये उसका नियम शास्त्र बता रहे। और पहले के समय में कौन सा सिजेरियन होता था? कोई किसी को ज्ञान नहीं था। सिजेरियन ऐसे ही खेलते कूदते, जिसे कहते हैं हिंदी में, बच्चों को जन्म देती थी माएँ। 10-10, 12-12 बच्चे होते थे, फिर भी घर का सारा काम कर सकती थी। आज तो एक बच्चा और दूसरा दिया, सिजेरियन किया, और ऐसे रोग घुस गए शरीर में मोटी हो गई एकदम, नहीं तो कमज़ोर हो गई, नहीं तो कुछ रोग घुस गया शरीर में, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहता है। तो इस प्रकार जो भी हो, यहाँ पर जो वर्णन कर रहे प्रभुपाद जी, तो उस भागवत के उस अनुवाद में प्रभुपाद जी ने बताया कि जब जीवात्मा गर्भ में जाता है और फिर 9 महीने तक उल्टा लटकता है, और आजू बाजू में माँ के पेट की बहुत ही भयानक गर्मी, और वो जो नाल होती है नाभि में से जो निकलती है, वो कभी उसके गले में फंस जाती है, कभी यहाँ वहाँ। फिर बहुत सारे कृमि और कीड़े और छोटे छोटे कीटाणु, वो जब माँ के पेट में छेद करके खाते हैं तो सब शिशु को ये होता है, आजू बाजू में मल मूत्र और खून से लथपथ। तो ऐसी भयानक स्थिति में 9-10 महीने तक जब रहता है बच्चा, तो उसकी चेतना तो होती है, और उस चेतना के कारण वो इतना द्रवित होता है, इतना तकलीफ में आता है कि प्रार्थना करता है। वो पूरा वर्णन भागवत में प्रभुपाद जी ने दिया है कि बड़ी तीव्र प्रार्थना करता है कि हे ठाकुर जी, हे परमेश्वर, बस अब मैं केवल आपकी भक्ति करूँगा, केवल आपकी सेवा करूँगा, मुझे इस नरक में से निकालिए, मैं अब सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे यहाँ से मुक्त करिए और मैं बस आपकी भक्ति ही करूँगा। भगवान बोलते अच्छा ठीक है, चलो, पिछली बार तो ऐसा ही बोल रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं। और जैसे ही बाहर आता है, वैं वैं करके चालू करता है, और और बस आजू बाजू में देखता है, आहा हा क्या दुनिया है, वाह 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 वाह, चलो अब जेल से बाहर निकले। और जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो जेल में से बाहर निकलता है और बस फिर से शुरू उसका पाप काम। तो वैसे ही पाप कर्म करना शुरू। और भगवान, कौन भगवान, कौन सा भगवान? अरे वो तो बाहर निकलना था इसलिए उसको याद किया था, अभी ठीक है बाद में देखेंगे भगवान। ऐसा करके बच्चा भूल जाता है, माया देवी उसको पकड़ लेती है, और फिर दूसरी माँ के गर्भ में जाता है, फिर उल्टा लटकता है, फिर प्रार्थना करता है, ओ भगवान, अरे ये तो तू तो अभी थोड़े थोड़े समय पहले तो दूसरी माँ के पेट में से तू चिल्ला रहा था, अभी क्या हुआ? तू तो मुझे एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। ओ नहीं नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा ठाकुर जी, मैं प्रॉमिस करता हूँ, वचन देता हूँ, बाहर निकलते ही हाथ में करताल पकड़ लूँगा, आप बस मुझे एक बार यहाँ से बाहर तो निकालो, बहुत तकलीफ हो रही है, देखो कैसा उल्टा लटक रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं नोट कर रहा हूँ, तू कितना मेरा नाम लेता है, कितना करताल पकड़ता है। बाहर निकला कि तुरंत शुरू, ए पाप। तो ऐसे ही शंकराचार्य हमारे बड़े महत्वपूर्ण आचार्य
आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननम, एक बार जन्म हुआ फिर से जन्म हुआ, पुनरपि मरणम, फिर मर गया, फिर जन्म हुआ फिर मर गया, और जितनी बार मरा उतनी बार क्या हुआ, फिर पुनरपि जननी जठरे शयनम, एक जननी एक माता के जठर में पेट के अंदर सो गया, फिर जन्म लिया, फिर बूढ़ा हुआ, फिर मर गया, फिर वापस किसी माँ के पेट में जाके सो। ये क्या जीवन है, ये क्या है, बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, और बार बार चिल्लाना, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान भी परेशान है, अरे तू कितने 84 लाख योनियों से चिल्ला रहा है, अभी तक सुधरा नहीं, मेरा नाम लेता नहीं। फिर कभी थोड़ी सी बुद्धि आ जाए तो भगवान का नाम लेना शुरू करता है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बालक माँ के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है, तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है, भगवान को वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। वो वचन देता है मैं सिर्फ आपकी पूजा करूँगा, और फिर बाहर निकलता है और फिर पता नहीं कहाँ चला जाता है, पूजा कहाँ, पाठ कहाँ, और क्या कहाँ क्या कहाँ, बस अपना संसार, अपना घर बार और अपना व्यापार और अपनी इंद्रियों के अलावा उसको कुछ सूझता नहीं। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, ये स्वभाव है प्रत्येक जीव का। जब संकट आता है तो हे भगवान बोलता है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। ये स्वाभाविक है कि जो या तो वो देखिएगा, आप किसी को तकलीफ हो तो या तो माँ का नाम लेता है या भगवान का नाम लेता है, चाहे किसी भी धर्म में हो। तो ये उसका स्वभाव है, क्योंकि उसका भगवान से संबंध है। किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धार को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। तो जैसे ही जन्म लेता है तो उसका उद्धार हुआ, भगवान ने उसको जन्म दिया और भगवान ने उसको मुक्त किया उस कारागार में से। आप सोच सकते हैं, कभी एक कल्पना तो कीजिए, किसी एक क्या बोलते हैं बोरे में एक बड़ा बोरा हो, वो बोरी के अंदर आपको डाल दिया जाए और ऊपर से बोरी टाइट बंद कर दी जाए, और उसमें भी सीधा नहीं, आपको ऐसा पूरा बिठा दिया जाए और फिर बोरा बंद कर दिया जाए, और अंदर सांस लेने के लिए भी कुछ ना हो, खाना पीना भी ना मिले, और गरम 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 बाजू बाजू से गर्मी हो, और उस बोरे को उल्टा कर दिया जाए, और फिर आप उसमें कितना समय रह सकते हैं, सोचिए, सोच के बताइए कितनी मिनट, मैं घंटे नहीं, कितनी मिनट रह सकते हैं आप बताइए। अरे कुछ मिनटों में तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे बचाओ अरे बचाओ, कोई निकालो इसमें से। ऐसे में हम 9-10 महीने रहते, तो फिर कितनी प्रार्थना करते होंगे सोचो। तो हमारा भजन तो गर्भ में ही हो जाता है, लेकिन बाहर आकर भजन नहीं करता, तो क्योंकि अंदर बहुत भजन कर लिया, ऐसा ही समझते। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो उसी के साथ अपने उद्धार को भी भूल जाता है। उसका उद्धार हुआ, वो भूल गया, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। बाहर आते ही माया उसे पकड़ लेती है और उसके वश में हो जाता है। यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उनमें सुप्त दिव्य भावनामृत को जागृत करें। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बालकों के अभिभावक यानी गार्डियंस, पेरेंट्स, या मार्गदर्शक, या माता पिता, गुरुजन, जिन्हें हम गुरुजन कहते हैं, तो इन गुरुजनों का ये कर्तव्य है कि उसमें
सोए हुए दिव्य भावनामृत यानी कृष्ण भावना को जागृत करने में सहायता करे, ऐसा माता पिता का और गुरुजनों का उत्तरदायित्व है। तो यदि आपके बच्चे हों तो ये समझ लो कि आपका धर्म है, परम कर्तव्य है कि आप उन्हें कृष्ण भावना या कृष्ण भक्ति देने के लिए, जागृत कराने के लिए कृष्ण प्रेम आप पूरी पूरी व्यवस्था करके दो उनको। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार ईश भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्ध संस्कार का विधान है जो धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं। तो कई ऐसे शास्त्र हैं जो हमारे मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए मार्गदर्शिका या निर्देशिका या गाइड, यूजर्स मैनुअल जैसा कार्य करते हैं। तो वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति ये हमारी सबसे मुख्य गाइड मानी जा सकती है। मनुस्मृति के अंदर मनुष्य को क्या करना चाहिए उसके विषय में बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है। उसके अनुसार ईश भावनामृत यानी भगवान की भावनामृत, कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्ध संस्कारों का विधान है। तो 10 ऐसे संस्कार बताए हैं, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार उदाहरण। तो ऐसे 10 संस्कारों का विधान है जो धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं। किंतु अब विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं होता और फलस्वरूप 99.9% 99.9% जनसंख्या नराधम है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं 99.9% जनसंख्या नराधम है। आश्चर्य की बात है ना, ऐसे सुनने से भी बहुत ही अटपटा लगता है कि ऐसा कैसे, लेकिन यही सत्य है। जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वसमर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। तो जब सारी जनसंख्या नराधम हो तो ये तो स्वाभाविक है कि उनकी जो शिक्षा है, जो एजुकेशन वगैरह जो है, वो भौतिक प्रकृति की सर्वसामर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। अर्थात भौतिक प्रकृति या माया उसे उस शिक्षा को व्यर्थ कर देती है। आप देखिए वास्तव में आज जो शिक्षा दी जा रही कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वो केवल शरीर को स्वस्थ रखकर, शरीर को की इंद्रियों का भोग करके जीवन को बिताने के लिए ही मार्गदर्शिका है। आत्मा के उद्धार, जीव के उद्धार के लिए कोई शिक्षाएं स्कूल कॉलेज में नहीं दी जाती, किसी भी स्कूल कॉलेज में। केवल गुरुकुलों में ये दी जाती थी, अभी भी दी जाती होगी अधिकतर गुरुकुलों में, परंतु मुख्य आधार तो भौतिक शिक्षा ही है। कई गुरुकुल भी आज ऐसे हैं जिसमें मुख्य आधार तो भौतिक शिक्षा का है। वो व्यर्थ है, क्या फ़ायदा है उससे, वो उसको कुछ डिग्री मिलेगी, कुछ नौकरी करेगा और वही कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन। तो आत्मचिंतन का समय कब मिलेगा? इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं है, या वो सब जो संसार में चल रहा है वो तो संसार में चल ही रहा है, इसलिए बिन ज़रूरी या ज़रूरी ऐसा कहना भी कुछ भी योग्य नहीं। जो चल रहा है वो चल रहा है भगवान की व्यवस्था से, दिव्य व्यवस्था से, परंतु हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है कि हम आत्मज्ञान प्राप्त करें, तभी हम वास्तव में सुख या दुख का
भेद कर पाएंगे कि कैसे सुखी रह सकते हैं। जबकि ये कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल वगैरह के ज्ञान से सुख और दुख का इससे कोई लेना देना नहीं। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, जब सारी जनसंख्या गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। असली भक्ति की भी ऐसी ही दृष्टि असली भक्त की भी ऐसी ही दृष्टि होती है। तो ये श्लोक हम इसका अध्ययन पहले ही कर चुके हैं, कि जिसके अंदर बताया कि एक पंडित या एक ब्राह्मण, एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो सभी में, किसी में भी अंतर नहीं करता। व्हाट इज दैट? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो अ, किसी में भी, ब्राह्मण में, ये कुत्ता हो या गाय हो या हाथी हो, सब में एक तत्व देखता है। और उसकी हमने काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा की थी कि उसमें मूल रूप से वो तत्व को देखता है, एक ही। तो ऐसी ही असली भक्त की भी ऐसी ही दृष्टि होती है, प्रभुपाद जी कहते हैं। असली भक्त जो है उसकी दृष्टि वैसी ही होती है, अर्थात हमारी दृष्टि वैसी होनी चाहिए। गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने दो भाइयों जगाई तथा मधाई नामक विशिष्ट नराधमों का उद्धार किया और यह दिखला दिया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करता है। बहुत ही संक्षेप में, कोई भी इसका, क्योंकि अगर कथा करने बैठेंगे तो बहुत ही कुछ समझाना पड़ेगा। पहले तो ये समझाना पड़ेगा चैतन्य महाप्रभु कौन है, फिर नित्यानंद प्रभु कौन है, फिर उनकी पूरी कथा, उनका अवतार का उनका उद्देश्य आदि, और फिर बाद में जाकर जगाई मताई की कथा। लेकिन बहुत संक्षेप में एक दो लाइन में कहना था, इसलिए प्रभुपाद जी इस प्रकार कह रहे हैं। हम सब जानते हैं, और ये भगवत गीता तो पूरे विश्व में बिकती है, सब जानते नहीं कौन है नित्यानंद प्रभु। परंतु फिर भी हम जानते हैं, इसलिए हम ये समझते हैं कि जगाई और मदाही ये दोनों नराधम, नराधम तो क्या, हमारे शास्त्रों अर्थात चैतन्य चरितामृत आदि के अनुसार ये इतने अधिक पापी थे। तो यहाँ पर विशिष्ट नराधमों को कहा। विशिष्ट नराधम क्यों कहा? ये इतने इतने अधम थे, इतने कि ऐसा कहते हैं कि सारे युग के सारे असुरों को मिला लो और उनके पाप इकट्ठा करो तो उनसे भी अधिक पापी ये दोनों थे, उतने पापी। और ऐसे पापियों का उद्धार नित्यानंद प्रभु ने किया, चैतन्य महाप्रभु ने नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु ने तो नित्यानंद प्रभु के कहने पर उनका उद्धार किया, क्षमा कर दिया उनको। वास्तव में उनका उद्धार तो नित्यानंद प्रभु ने किया। तो और फिर उनका परिचय कैसे दिया यहाँ पर? गुरु रूप ईश्वर के अवतार, ये बहुत विशेष उन्होंने परिचय दिया है प्रभुपाद जी नित्यानंद प्रभु का। तो आप इसे अवश्य नोट करिएगा। नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरु रूप ईश्वर के अवतार। तो गुरु है पूरे जगत के, और ईश्वर भी है स्वयं, ईश्वर के अवतार है लेकिन गुरु के रूप में, और वे है नित्यानंद प्रभु। अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है वह केवल भक्ति की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावनामृत प्राप्त कर सकता है। तो जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है, तो महाप्रभु ने उनका बहिष्कार कर दिया कि तुम दोनों ने
नित्यानंद प्रभु को आहत किया, उनको तकलीफ दी है, तो तुम मेरी लिस्ट से खत्म, तो अभी सुदर्शन बुला करके समाप्त कर देता हूँ। लेकिन उनका उद्धार फिर कैसे हो सकता है? आप ये सोचिए, अगर किसी को भगवान स्वयं अपने लिस्ट में से निकाल दे, तो फिर उनका उद्धार कौन कर सकता है? केवल एक ही व्यक्ति है जो इनका भी उद्धार कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। भगवान ने तो छोड़ ही दिया है, तो उनका उद्धार केवल एक भक्त कर सकता है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने कहा, वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावनामृत प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए भक्तों को हमेशा इतना दयालु होना चाहिए, हमेशा दयालु होना चाहिए, और हर जीव पर, प्रति एक जीव पर, वो किसी भी शरीर में हो, मनुष्य शरीर में ना भी हो, परंतु कोई भी जीव जो है उसको सोचना चाहिए, एक भक्त को, कि कैसे मैं इसको इससे मुक्त करा के भगवान का भक्त बनाने में सहायता करूं। कितना तड़प रहा है, कितना सड़ रहा है, कैसे मैं उसको इस प्रकार की यातनाओं से मुक्त करवाऊं। तो जीव मात्र को, विशेष रूप से भक्तों को हमेशा ये सोचना चाहिए, पल पल, क्षण क्षण, कि कैसे मैं अन्य जीवों को इससे मुक्त करवाऊं। यही एक असली भक्त की पहचान है। वो पर दुखे दुखी होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्तुति की है कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने। इस संदेश का सार भगवत गीता है। विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्यों का उद्धार हो सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश वे इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि विनम्र भाव से श्रवण करने मात्र से, विनम्रता से, अर्थात विश्वास, श्रद्धा और अहंकार को छोड़कर, विश्वास से, श्रद्धा से अगर कोई सुने, श्रवण करे, तो श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्य का उद्धार हो सकता है। विनम्र भाव से सुनना आवश्यक है। अहंकार भाव से सुनेगा तो कोई फायदा नहीं, तो उसका कोई उद्धार नहीं हो सकता। मुझे आज भी स्मरण है, एक बहुत पुराने टाइम में हमारे एक भक्त हुआ करते थे ग्रुप में, उनके घर पर हम गए थे, तो उनके पिताजी वहाँ पर बैठे थे। सारा प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम होने के बाद मैंने सोचा पिताजी के साथ थोड़ा 2 मिनट उनको सम्मान देकर उनसे बातचीत करते हैं, वार्तालाप। तो मैं उनके साथ जाकर बैठा और मैंने बस ऐसे ही, हरे कृष्ण कैसे हैं ये, तो अचानक मुझसे कहने लगे, आप ये जो कह रहे थे ना, मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ। अच्छा, मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो अपना अपना मत अलग हो सकता है। नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भगवान के बारे में बता रहे हैं, लेकिन मैं तो खुद ही भगवान। एकदम से मुझे बोलने लगा कि आप भगवान के बारे में बोल रहे हो, लेकिन मैं ही भगवान हूँ। मैं भगवान में नहीं, मैं ही भगवान हूँ। तो मैंने कहा कि तो फिर आप भगवान हो तो आपको नमस्कार है मेरा, बोलकर वहाँ से उठ गया मैं। तो तात्पर्य यह है कि अब देखिए, ये दशा है। इसलिए यहाँ कहा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्तुति की के लोग विनीत भाव से, विनम्र भाव से भगवान के संदेश को सुने। अगर विनम्र भाव से नहीं सुनेंगे और अपने आप को भगवान मानेंगे, या मैं तो ये हूँ, मैं वो, तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा सुनने से। वो सुन रहे थे,
लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो तो अपने आप को भगवान मानते हैं, सब बेकार मानते हैं बात। तो इस संदेश को विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्य का उद्धार हो सकता है। किंतु दुर्भाग्यवश इस संदेश को ये सुनना ही नहीं चाहते वे लोग। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा। क्षमा कर, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर की बात, ये लोग तो उनका संदेश भी सुनना नहीं चाहते कि क्या कहना चाहते हैं भगवान। ये नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की डटकर उपेक्षा करते हैं। ये नराधम लोग मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की, जो है कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम, तो मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की डट कर उपेक्षा करते हैं, अर्थात उसका अपमान करते हैं, उसका खंडन करते हैं, उसकी निंदा करते हैं कि परम कर्तव्य कृष्ण भक्ति नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो ये सब नराधम, तो ये सारा वर्णन जो था वो नर में अधम जो होते हैं उनका था। अब तीसरा प्रकार, दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी माया या अपहृत ज्ञाना की है। तो जिसका माया ने ज्ञान हर लिया, वो जो कैटेगरी है, वो श्रेणी है, वो तीसरी श्रेणी है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। तो ऐसा स्तर है जिसमें ज्ञान है परंतु सारा ज्ञान माया ने शून्य कर दिया है। ये कैसे लोग होते हैं ये सुनो। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि। किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। ऐसे मैंने भी बहुत लोग देखे हैं अपने जीवन काल में, ऐसे अनंत लोग देखे जो बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे हो, बहुत ही विद्वान हो, बहुत बुद्धिमान भी हो, लेकिन भगवान में नहीं मानते और इसलिए उनका जीवन शून्य है, शून्य। कोई लाभ नहीं, उनके पढ़ाई लिखाई ये वो बुद्धि का कोई फायदा नहीं। इस समय माया या अपहृत ज्ञानः की बहुत बड़ी संख्या है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं आज की दुनिया में, यही सत्य है। यहाँ तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी हैं। तो जो भगवत गीता का जो प्रचार कर रहे हैं या तो भगवत गीता लिख रहे हैं आदि, उन लोगों में भी ऐसे माया या अपहृत ज्ञाना लोग हैं। अब कैसे, वो आगे बड़ा विस्तार से समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है। बहुत ही सरल बात। अब देखिए ना, मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा। ये इतना स्पष्ट कह दिया कि मैं ही भगवान हूँ, सर्वोच्च मैं हूँ, मुझसे ऊपर और मुझसे समान कोई नहीं, और सब कुछ मेरे अंदर ही समाया। और कई कई बार कहा कि दैवी ऐसा गुणमय मम माया दुरत्यया मामैव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम। मैं, और अनेक अनेक हजारों श्लोकों, कितने न जाने कितने श्लोकों में भगवान ने कह दिया कि भगवान है। अब ये तो एकदम स्पष्ट है कि भगवत गीता का सार क्या है कि कृष्ण भगवान है, ये ही भगवत गीता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया कि श्री कृष्ण ही भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बड़ा।
वे समस्त मनुष्य के आदि पिता ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीव योनियों के भी पिता है। अहम बीजः प्रदः पिता। और इससे पहले भी थोड़े श्लोक पूर्व हमने देखा था, भगवान बताते हैं कि मैं सबका बीज देने वाला हूँ। तो वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल हैं। वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के भी मूल हैं और जीवात्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। हमारे अंदर जो परमात्मा है, भगवान अंदर हृदय में बैठते हैं, वो भी उस परम भगवान का अंश ही है। तो और ब्रह्मा तथा क्षमा करें, निराकार ब्रह्म, ये इसका भी ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म भी भगवान के द्वारा उत्पन्न होता है। वे सबके उत्स हैं। उत्स यानी उद्गम स्थान, या जहाँ से सब कुछ शुरू होता है, स्टार्ट होता है। तो वे सबके उत्स हैं और सबको सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत बने। तो यही सबको सलाह है कि आप उनकी शरण ग्रहण करें। इन सब कथनों के बावजूद ये मायया अपहृत ज्ञानः भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। अब देखिए, आपको शायद स्मरण भी होगा कि कुछ आपके मित्र कृष्ण के ऊपर जोक्स बनाते हैं, उनका उपहास करते हैं, उनकी मश्करी करते हैं अर्थात, और रास लीला आदि को बड़े हीन भाव से देखते हैं। ये है माया अपहृत ज्ञान। उनका माया ने उनका ज्ञान ही छीन लिया। वे ये नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। ये अत्यंत भाग्यशाली मनुष्य जीवन मिला है और इस मनुष्य जीवन का जो हेतु क्या है, तो मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है, अर्थात भगवान को समझने, जानने और उनकी सेवा करने के लिए रचा गया है। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो मायया अपहृत ज्ञानः वर्ग के लोगों द्वारा की गई है और परंपरा पद्धति से हटकर है, आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती है। तो ऐसी व्याख्याएं और फिर ये जो जिनका माया ने ज्ञान हर लिया है, ऐसे लोग भी भगवत गीता पढ़ते हैं और भगवत गीता लिखते भी हैं। ऐसे लोग भगवत गीता भी लिखते हैं और ऐसे लोग जब भगवत गीता पढ़ते और लिखते हैं तो उसमें जो परंपरा है उसका कोई मोल नहीं। कोई आध्यात्मिक जानकारी के नाम पर वो रोड़े हैं, अर्थात बड़े बड़े पत्थर जब रोड के ऊपर होते हैं तो बहुत ही अड़चन उत्पन्न करते हैं, वैसे पथ के ऊपर बड़े बड़े पत्थर और कंकड़ हो, ऐसा कार्य करते हैं ये। अगर कोई उसे पढ़ ले तो उसका सर्वनाश हो सकता है। ऐसी गीता लिख देते हैं ये, इसमें भगवान की कोई व्याख्या ही नहीं है। कृष्ण को भगवान कहने में शर्माते हैं ये लोग। पता नहीं क्या दुश्मनी है कृष्ण से, सामान्य बुद्धि का ये विषय है और वो भी नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी दुखी होकर बता रहे हैं, मायाग्रस्त व्याख्याकार न तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं और न अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने के लिए शिक्षा देते। वो स्वयं तो भगवान का शरण ग्रहण करता नहीं, दूसरों को भी प्रोत्साहित नहीं करता कि कोई भगवान की शरण में जाए, जैसा वो वैसा सबको उपदेश देता है। तो ये सब माया अपहृत ज्ञान का विभाग था। ये सब माया से जिनका ज्ञान हर लिया गया है और जैसे कार्य करते हैं उसका वर्णन था। अब अंतिम
प्रकार नास्तिक का वो है आसुरम भावम आश्रिता। तो दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी आसुरम भावम आश्रिताः अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की है। तो ये चौथी श्रेणी जो है वो लोग बिल्कुल आसुरी ही स्वभाव के हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। खुले रूप से मतलब सीधा मुंह पर बोल देते हैं हम तो भगवान में मानते नहीं, कोई भगवान है ही नहीं, मैं भगवान हूँ जाओ। जैसे वो मैं जिसको पिताजी के बारे में तो ये भी ये परम नास्तिक एकदम सीधा खोल के कहते हैं ये आसुरम भावम आश्रिता होते हैं। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ऐसा तर्क करते हैं अगर भगवान है भी तो वो इस संसार में नहीं आ सकता है। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं कि कहते परमेश्वर हाँ वो सब कुछ तो निराकार ब्रह्म है, उसमें से ये तुम्हारे भगवान जो है वो आ जाते हैं, ऐसा मानते हैं। यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया है। गीता में क्या बताया? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैंने की है, और ये मानते हैं कि भगवान ब्रह्म के नीचे है। ये उल्टा मानते हैं जबकि उल्टा है सत्य। नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। इतना द्वेष है भगवान के लिए कि अपनी बुद्धि से अलग अलग अवतार प्रस्तुत कर देते हैं। हाँ ये नहीं वो नहीं, ये अवतार है, इसको भजो, ये भगवान। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों के कभी शरणागत नहीं हो सकते। प्रभुपाद जी दुखी होकर कह रहे हैं ऐसे लोग जो भगवान के को नकारने में ही लगे हैं कि नहीं नहीं भगवान है ही नहीं, नहीं है, वो भगवान के चरण कमल के शरणागत कैसे हो सकते हैं। दक्षिण भारत के श्री यामुनाचार्य अलबंदरू ने कहा, तो ये यामुनाचार्य अलबंदरू नामक बहुत महान संत हुए दक्षिण भारत में। उन्होंने कहा हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं। भले ही आप विलक्षण गुण रूप तथा लीला से युक्त हैं, सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्वमय विग्रह प्रमाणित किया है तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। तो इसका अगर हम क्योंकि प्रभुपाद जी ने फिर आगे समझाया नहीं इसे, तो हम यदि इसको समझने का प्रयास करें तो यामुनाचार्य जी कहते हैं आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं। तो नास्तिकों द्वारा भगवान नहीं समझे जा सकते। और फिर कह रहे भले ही आप विलक्षण गुण रूप तथा लीला से युक्त हैं, तो भगवान में विलक्षण गुण है, लीला है और रूप भी है। सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्वमय विग्रह प्रमाणित किया है। अर्थात सभी शास्त्र ये बताते हैं कि आपका विशुद्ध सत्वमय दिव्य विग्रह यानी शरीर है, आप एक व्यक्ति है, आपका व्यक्तित्व है, ये सब शास्त्र कहते हैं। तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य, तो जो बहुत ही अत्यंत विद्वान आचार्य हैं भी आपको मानते हैं। उन्होंने भी प्रमाणित किया कि आप ही स्वयं भगवान हैं। तो लेकिन ये नास्तिक लोग फिर भी आपको नहीं मानते, कहने का ये तात्पर्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं अंत में,
अतएव एक मूढ़, दो नराधम, तीन माया अपहृत ज्ञानी अर्थात भ्रमित मनोधर्मी तथा चार नास्तिक, ये चार प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते। भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न देते रहे। सभी आचार्य और शास्त्र भले भगवान के बारे में बोलते रहे, लेकिन ये चार, मूर्ख, नराधम, माया द्वारा भ्रमित, मनोधर्मी तथा चौथा नास्तिक, ये चार प्रकार जो है वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। तो इस प्रकार ये इसका अध्ययन यहाँ पर समाप्त हुआ। 15वें श्लोक का जो अत्यंत महत्वपूर्ण चार प्रकार के लोग जो भगवान को नहीं मानते। और अब 16वां जो श्लोक है उसमें भगवान बता रहे हैं कि चार प्रकार के लोग ऐसे हैं जो भगवान को मानते हैं, भजते हैं या उनकी पूजा करते हैं। तो चार नहीं मानते उनको पहले बताया, और अब जो चार मानते हैं उसके विषय में अब बता रहे हैं। तो मेरे विचार से उसे अवश्य ले पाएंगे हम आज, तो ले लेते हैं, उच्चारण करते। ये भी अत्यंत परम महत्वपूर्ण श्लोकों में से है, तुरंत इसे कंठस्थ कर लेना चाहिए। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थीर्ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थीर्ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुः विधाः, चार प्रकार के, भजन्ते सेवा करते हैं, माम मेरी, जनाः व्यक्ति, सुकृतिनः पुण्यात्मा, अर्जुन हे अर्जुन, आर्तः विपदाग्रस्त या पीड़ित, जिज्ञासु ज्ञान के जिज्ञासु, अर्थ अर्थी लाभ की इच्छा रखने वाले, ज्ञानी वस्तुओं को सही रूप में जानने वाले, तत्वज्ञ, च भी भरत ऋषभ, हे भरत श्रेष्ठ। अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो चार प्रकार के भगवान कह रहे हैं पुण्य आत्मा जो होते हैं वो मेरी सेवा करते हैं, और वे हैं आर्त यानी दुखी, तकलीफ में जो है, जिज्ञासु जिन्हें उत्सुकता होती है जानने की कि ये क्या है, ये क्या है, भगवान क्या है, अर्थार्थी जिनको अपने मतलब से मतलब है, उन्हें कुछ चाहिए इसलिए भगवान को भजते हैं, लेकिन विश्वास है कि भगवान है और मुझे दे देंगे, और ज्ञानी जो ज्ञान मार्ग पर है, जो विशेष रूप से भगवान के विषय में जानना चाहते हैं, ऐसे ज्ञानी, या फिर ज्ञान पहले ही है। तो इसका बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी देते हैं, बता रहे हैं दुष्कृति के सर्वथा विपरीत, जो दुष्कृति हमने देखे चार प्रकार, उसके विपरीत, उससे बिल्कुल अपोजिट ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, और ये सुकृतिनः कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। तो सुकृतिनो अर्जुन, दुष्कृतिनो अर्जुन, भगवान का तो दुष्कृतिनो समझ गए हम,
चार प्रकार के नास्तिक। और अब सुकृतिनो, तो सुकृति क्या है? जो दुष्कृति के विपरीत है और शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, उन्हें सुकृति कहा जाता है। अर्थात वे लोग जो शास्त्रीय विधि विधानों का नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं। तो 4 पॉइंट बताए सुकृति के, जो शास्त्रीय विधि विधानों को मानते हैं, जो नैतिकता को मानते हैं, नीति नियम तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं, 3। और चौथा, और परमेश्वर के प्रति न्यून या अधिक, न्यूनाधिक अर्थात थोड़ा या ज़्यादा भक्ति करते हैं। तो परमेश्वर की भक्ति भी करते हैं, थोड़ी या ज़्यादा, कुछ मात्रा में या बड़ी मात्रा में। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। तो ऐसे आस्तिकों की, इसे आस्तिक कहते हैं, सुकृति कहते हैं, ऐसे सुकृति आस्तिकों की 4 श्रेणियां, उसके भी 4 प्रकार हैं। वे जो पंडित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। तो इसीलिए क्षमा करिए, मैंने पंडित पढ़ा, पीड़ित है वास्तव में। वे जो पीड़ित है अर्थात जो तकलीफ में है, वे जो पीड़ित हैं, वे जो धन की आवश्यकता, जिन्हें धन की आवश्यकता है, तो पीड़ित है अर्थात आर्त, धन की आवश्यकता है अर्थात अर्थार्थी। वे जिन्हें जिज्ञासा है यानी जिज्ञासु, और वे जो परम सत्य का ज्ञान रखते हैं अर्थात ज्ञानी। तो ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, ये शुद्ध भक्त नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। तो महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं, इसीलिए ये शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। तो शुद्ध भक्ति निष्काम होती है, उसमें कोई कामना इच्छा नहीं होती, एक ही इच्छा है, भगवान को प्रसन्न करना, उसे शुद्ध भक्ति। तो यहाँ पर उसका वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी। भक्ति रसामृत सिंधु में प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय का 11वां श्लोक 1.1.11 शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार उसमें की गई है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। श्रील रूप गोस्वामी समझाते हैं, शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं? मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। तो कोई भी भौतिक लाभ की इच्छा के बिना भगवान की भक्ति करे, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। अर्थात अन्य अभिलाषिता शून्यम, इसके अंदर कोई अभिलाषा ना हो, अन्य अभिलाषा, एक ही अभिलाषा हो, कृष्ण की सेवा। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, अर्थात ज्ञान और कर्म ये सबसे भी मुक्त हो, जिसमें ज्ञान और कर्म मिश्रित ना हो, ऐसी भक्ति, यानी ज्ञान मिश्र भक्ति या कर्म मिश्र भक्ति ऐसी नहीं, शुद्ध भक्ति। तो अन्य अभिलाषा ना हो, ज्ञान और कर्म से मुक्त हो, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो और फिर कृष्ण अनुशीलन के लिए जो अनुकूल हो, ऐसी भक्ति, वही भक्ति कहलाती है।
जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जो भक्त है वो जो 4 प्रकार के भक्त हैं, वो शुद्ध भक्त नहीं, लेकिन भगवान के मंदिर में आते हैं, अन्य भक्तों से संग करते हैं, तो धीरे धीरे ये भी शुद्ध हो जाते हैं। और शुद्ध भक्तों की संगति से पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन सर्वथा क्षमा करिए स्वार्थपूर्ण है, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। तो दुष्कृतियों के लिए संभव नहीं है। जहाँ तक दुष्टों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है। क्यों? उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य है। तो क्यों दुष्टों का या दुष्कृतियों को भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती? क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण है, अनियमित है तथा निरुद्देश्य है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। ऐसे तो नहीं बन सकते, लेकिन अगर वो शुद्ध भक्त के संपर्क में आ जाए तो अवश्य शुद्ध भक्त बन सकते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्त की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो तकलीफ में हो तो वो भगवान के पास चले आते हैं और फिर भगवान के पास आते हैं तो शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त होती है और फिर वो भी धीरे धीरे संग के कारण, भक्तों के संग के कारण स्वयं भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। जो बिल्कुल हताश है वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। तो जो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, शुष्क चिंतक अर्थात एकदम ज्ञानी, परंतु जिसको भगवान में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, बस ज्ञान है, तो ऐसे ज्ञानी प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं। अंततोगत्वा ज्ञानियों को तो हताश होना ही है। हताश हो जाते हैं तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और भगवान की भक्ति करने आते हैं। ऐसे कभी कभी ज्ञानी, तो आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, उसमें से ज्ञानी इस प्रकार के होते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्ति की कृपा से क्षमा करिए, या उनके नहीं होंगे, या शुद्ध भक्त की कृपा से, यानी जो शुद्ध भक्त के साथ उनका संग हो रहा है, उस शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। तो ऐसे लोग जो वास्तव में भक्ति में नहीं थे, लेकिन सब जगह से विफल हुए आ गए और फिर लग गए थोड़ी बहुत भक्ति करने और संग प्राप्त हो गया शुद्ध भक्त का, तो भगवान की कृपा से उनकी और उनके भगवान के भक्तों की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है, अर्थात उन्हें भी भगवान दर्शन दे सकते हैं। कुल मिलाकर जब आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे यह भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं।
तो ये सब जो शुद्ध भक्त हैं नहीं, वो शुद्ध भक्त बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, प्रभुपाद जी ने यहाँ समझाया है। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। जब तक शुद्ध भक्त नहीं होंगे, तब तक ये सब में खोए रहेंगे। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सब को लांघना होता है। अगर शुद्ध भक्त बनना है तो इन सब को लांघना होगा। किसको? भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में लगे हैं। तो सकाम कर्म और संसारी ज्ञान की खोज से पार उनसे लांघना होगा, तब जा करके हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं और उस अवस्था में हम उन्नति कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये 16वां, तो 15 और 16 अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत प्रचलित श्लोक हैं। उसका आप पुनरावर्तन करिए और एक बार, दो बार, चार बार, अनेक बार पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए और कंठस्थ करिएगा इस श्लोक को। तो आज यहीं पर विराम लेते हैं। किसी का यदि इन श्लोकों के अनुसंधान में यदि कोई प्रश्न, उत्कंठा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई प्रश्न ना हो तो विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।